कमरे को शेयर कर रहे हैं, यानी बांट रहे हैं। एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं। विदेशों में ये होता है, लोग विदेश जाते हैं, हम कमाने जा रहे हैं। वहाँ क्या होता है, एक कमरे में 4 जने 5 जने रह रहे हैं, फिर क्या होता है, बाथरूम तो एक ही है। उपयोग में कैसे करें, फिर अपने बाथरूम का टाइमिंग मानते हैं और सुबह जल्दी उठ के पहले बाथरूम का उपयोग करते हैं। अब वहाँ कोई करने वाला नहीं होता है तो अपनी सारी दिनचर्या के काम खुद को करने होते हैं। कैसे कि पहले अपना बिस्तर साफ करो, उसको जो रजाई कंबल हमने उपयोग में लिया है समेट के रखो, नहाओ दो, अपने काम पे चलो। नियम पल रहे हैं ना। और यहाँ क्या है, यहाँ हम कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। कंफर्ट जोन यानी हमारी सुविधा के अनुसार जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। कोई कहने वाला तो है नहीं, घर अपना है, अभी कर लिया नहीं तो कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये नियम आप पालते हो तो आप जीवन में कभी भी किसी भी क्षण आपको किसी भी चीज से तकलीफ नहीं होगी और अपने जीवन में आगे बढ़ के तरक्की करते जाओगे। इस नियम को पालना सीख लो कि आप जहां सोते हो पहली चीज उसका शुद्धिकरण भगवान बता रहे हैं। उसके बाद आप अपना बिस्तर छोड़ने के बाद बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम से फ्रेश होके आएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे। नहाने के लिए मैं बार बार समझाता हूं और हर सभा में हर साल कार्तिक मास की इन्हीं कथा में मैं आपको बार बार चीजें समझाता हूं कि थोड़े से तिल, आंवला इस सीजन में आपको आसानी से मिल जाएगा। आंवला और तुलसी की वैसे तो जड़ कही गई है, लेकिन जड़ उखाड़ने जाओगे तो पूरा पौधा उखड़ जाएगा, तो जड़ नहीं उखाड़नी है। आप कह दो कि पंडित जी ने बोला तुलसी की जड़ तो उखाड़ ही दो पौधा, तो वो काम मत करना, ठीक है ना। तुलसी की मिट्टी, जिस गमले में तुलसी बोते हैं वहाँ की मिट्टी लेके उस जल में डाल के उससे स्नान करें, और थोड़ा गंगा जल हो तो 2 बूंद गंगा जल भी उसमें डाल के उससे स्नान करें। उस स्नान से आपको हजारों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जब आप स्नान करते तो भगवान से बार बार क्षमा याचना करते हैं। अब आप बाथरूम में खड़े होकर तर्पण तो नहीं कर सकते। तर्पण कहाँ कर सकते हैं, अगर आप नदियों में हो तो नदी में आप तर्पण कर सकते हैं, तो बाथरूम में खड़े होकर आप तर्पण नहीं कर सकते। वहां नहा के और भगवान से प्रार्थना करके, प्रार्थना करें भगवान से क्या कि भगवान हमसे जो भी भूल हो गई हो उसे अपना अज्ञानी बालक समझकर माफ करें। प्रार्थना करते हो पूजा के बाद, क्या प्रार्थना करते हो, हाँ तो बोली क्या प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते हो। जितना भी पूजन करो नियम बना लो, पूजन के बाद भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमने जो भी पूजा की है, जो भी अर्चना आपकी की है, हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो, हम अज्ञानी हैं। ज्ञानी तो नहीं है, ज्ञानी तो भगवान है, भगवान को सब मालूम है, लेकिन हमने श्रद्धा भाव से भक्ति से जो भी आपका पूजन किया है उसे आप स्वीकार कीजिए। ये भगवान की एक छोटी सी प्रार्थना है। आप सब जनों को ये 2 लाइनें आती है, लेकिन हम बोलते नहीं है। आए मंदिर में बैठे, लोटी चढ़ाई, उछल दिए। अरे क्या भगवान ने, क्या तुमने बोला या भगवान ने किया, क्या किया, कुछ नहीं। हम तो आए बैठे, लोटी चढ़ाई और चल दिए। क्षमा याचना जरूरी है। जितनी बार क्षमा मांगोगे उतना ऊपर आपका जीवन स्तर उठता जाएगा। अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए समय रहते। आप देखो जैन समाज का एक दिन आता है, उसे क्षमा दान ऐसा कुछ करके बोलते हैं। वो उस दिन हर उस व्यक्ति से, अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से क्षमा की याचना करते हैं। जैन धर्म में एक दिन ये तय किया हुआ है। तो हम हर किसी से तो नहीं कहते हैं, मैं आपको कहता हूँ सिर्फ भगवान से मांगो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जो क्षमा भी कर सकेगा। मनुष्य तो क्या करेगा, मनुष्य कुछ नहीं करेगा, मनुष्य अपने मैं और अभिमान में ही चूर्ण रहेगा। तो हम जो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।